तो आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनने वाले हैं और इस कहानी के जरिए हम विज्ञान के एक बहुत बड़े सिद्धांत को समझेंगे, वो भी बड़े मजेदार तरीके से। तो सवाल ये है कि एक सोए हुए दानव को आखिर जगाया कैसे जाए। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर चलिए आज की कहानी में इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो कहानी शुरू होती है मीरा से। मीरा स्कूल के साइंस फेयर में हिस्सा ले रही थी और उसका सपना था कुछ ऐसा बनाने का जो सबसे बड़ा हो, सबसे अलग हो। तो उसने फैसला किया कि वो एक ज्वालामुखी बनाएगी। अरे कोई छोटा मोटा नहीं, बल्कि एक बड़ा सा ज्वालामुखी। उसने मिट्टी को बड़े ही ध्यान से ज्वालामुखी का शेप दिया, उसको ऐसे पेंट किया कि वो एकदम असली पहाड़ जैसा लगे। अब मॉडल तो एकदम परफेक्ट दिख रहा था, पर मीरा को लगा यार इसमें कुछ तो गड़बड़ है। ज्वालामुखी इतने शांत, इतने चुपचाप थोड़ी होते। और बस यहीं से असली कहानी शुरू होती है। और फिर कहानी में एंट्री होती है दो बहुत ही साधारण सी दिखने वाली चीजों की, लेकिन यही दो चीजें इस मुश्किल का हल थीं। और ये दो चीजें थीं बेकिंग सोडा और सिरका। जी हां, वही बेकिंग सोडा और सिरका जो हमारे किचन में होते हैं। यही वो गुप्त सामग्री थी जो उस सोए हुए दानव को जगाने वाली थी। तो मीरा ने क्या किया? उसने सबसे पहले ज्वालामुखी के मुंह में चम्मच से बेकिंग सोडा डाला। फिर लावा जैसा इफेक्ट देने के लिए उसमें कुछ बूंदें लाल रंग की डालीं। और फिर बहुत धीरे धीरे उसने सिरका डालना शुरू किया। सोचिए उस वक्त सब लोग कैसे सांस रोककर देख रहे होंगे। और फिर वो हुआ जिसका सबको इंतजार था, एक जबरदस्त विस्फोट। लेकिन रुकिए, एक सेकंड के लिए तो कुछ भी नहीं हुआ। सब कुछ एकदम शांत। मीरा के दिल की धड़कनें जरूर तेज हो गई होंगी, कहीं सारी मेहनत बेकार तो नहीं चली गई। और फिर अचानक फूश एक तेज आवाज हुई और ज्वालामुखी फट पड़ा। वाकई वो देखने लायक नजारा था। एकदम झाग वाला बुलबुलेदार लाल लावा ज्वालामुखी के मुंह से बाहर निकलने लगा। उसमें से फिज करने की आवाज आ रही थी और वो लावा पहाड़ के किनारों से ऐसे बह रहा था जैसे कोई आग की नदी हो। देखते ही देखते पूरा बेस झाग से भर गया। वाह, क्या कमाल का नजारा था। पर सवाल यह है कि ये सब हुआ कैसे? ये कोई जादू नहीं था, इसके पीछे थी प्योर साइंस। चलिए समझते हैं इस फुसफुसाहट का विज्ञान। तो हुआ ये कि जैसा मीरा की टीचर ने समझाया, जब बेकिंग सोडा और सिरका आपस में मिलते हैं ना, तो एक केमिकल रिएक्शन होता है। इस रिएक्शन से बनती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब ये गैस बहुत तेजी से फैलती है और ये जो दबाव बनता है ना, वही उस लिक्विड को यानी हमारे लावा को बाहर की तरफ धकेलता है। तो ये एक सिंपल सी केमिकल रेसिपी है। एक तरफ है बेकिंग सोडा जो कि एक बेस है, दूसरी तरफ है सिरका जो एक एसिड है। और जब ये दोनों मिलते हैं तो बनता है हमारा हीरो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यही गैस है इस पूरे कमाल के पीछे। तो आप इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एक ऐसी अनदेखी शक्ति मान सकते हैं जो अचानक से पैदा होती है। ये इतनी तेजी से फैलती है कि एक जबरदस्त प्रेशर बना देती है और यही प्रेशर उस लिक्विड लावा को ज्वालामुखी के मुंह से बाहर फेंकने पर मजबूर कर देता है। एक तरह से यही गैस इस मॉडल का इंजन थी। तो ये तो हुई मॉडल की बात, लेकिन मीरा के इस छोटे से एक्सपेरिमेंट का असली बड़े वाले ज्वालामुखी से क्या लेना देना है? चलिए इन दोनों को कंपेयर करते हैं। और उसी पल मीरा को ये बात समझ आई कि उसने सिर्फ एक खिलौना या मॉडल नहीं बनाया था। अरे, उसने तो प्रकृति की एक बहुत बड़ी शक्तिशाली ताकत को अपने हाथों से फिर से बनाया था, एक छोटे पैमाने पर। तो फर्क क्या है? देखिए, मॉडल में जो प्रेशर बना वो बना बेकिंग सोडा और सिरके के केमिकल रिएक्शन से। वहीं दूसरी तरफ जो असली ज्वालामुखी होता है उसमें प्रेशर बनता है धरती के बहुत बहुत अंदर फंसी हुई मैग्मेटिक गैसों से। मतलब दोनों के पीछे का जो ड्राइविंग फोर्स है, जो सिद्धांत है, वो एक ही है, गैस का प्रेशर। बस असली ज्वालामुखी का स्केल बहुत बहुत ज्यादा बड़ा है। तो मीरा की इस कहानी से एक बात तो साफ है, विज्ञान की बड़ी बड़ी ताकतें अक्सर हमारी नज़रों के सामने बहुत ही साधारण सी चीज़ों में छिपी होती हैं। सवाल यह है कि हमारे चारों ओर प्रकृति की और कौन सी ऐसी शक्तिशाली शक्तियां हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं।